हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारी एडवांस सी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल चल रही थी जिसमें लास्ट टॉपिक हमने ऑपरेटर्स को कवर किया था। ऊपर आई बटन में लिंक मेंशन है, आप चाहो तो वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या हैं ऑपरेटर्स के, वो सब देखा था। आज हम बाइनरी ऑपरेटर के जो टाइप्स है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो बाइनरी ऑपरेटर का जो सबसे फर्स्ट टाइप होने वाला है अर्थमेटिक ऑपरेटर होने वाला है। सबसे बेसिक ऑपरेटर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए हम इसको मतलब पूरा कंप्लीटली देखेंगे, एंड मतलब स्टार्टिंग टू एंड तक पूरा। तो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले वही है कि अर्थमेटिक क्या एक ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर क्या होता है वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम प्रीवियस के जितने भी ट्यूटोरियल्स थे उसमें कंप्लीट कर चुके हैं, बट एक बार फिर भी हम इसको क्या कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। तो देखते हैं। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल दैट आर यूज टू परफॉर्म ए ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड सच एज ए वेरिएबल्स, कांस्टेंट और एक्सप्रेशंस। आप लोगों को पता ही होगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। किसके साथ, वेरिएबल्स के साथ, कॉन्स्टेंट्स के साथ और एक्सप्रेशंस के साथ। देन नेक्स्ट देखते हैं। एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट ऑपरेट ऑन ए वैल्यू टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल कंप्यूटेशन। ऑपरेटर्स एक सिंबल होते हैं, सेम ही बात है, लेकिन हमारी आदत हो गई है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। हम हर ट्यूटोरियल के अंदर, हर टॉपिक के अंदर डेफिनेशन देख रहे हैं, तो इसमें भी ऑब्वियस देखेंगे। तो वही चीज़ है, सेम ही बात है। ऑपरेट करता है वैल्यू को स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल जो पार्ट्स होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए। सिंपल सा यही मतलब है इसका। ऑपरेटर्स आर सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन ए ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स के होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो कि हमारे कंपाइलर को ये कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को ऑपरेंड्स के साथ में परफॉर्म करने के लिए। ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ए ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं किसके साथ, वेरिएबल्स और वैल्यूज़ के साथ। देन हम आगे देखते हैं। अब हमारा जो बाइनरी ऑपरेटर के तीन टाइप्स होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। उसमें हम यूनरी वाले जो ऑपरेटर्स थे उनको सबसे लास्ट में देखेंगे, और बाइनरी ऑपरेटर वाला हमने स्टार्ट किया है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर उसका टाइप है। देखते हैं। दीज ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ए अर्थमेटिकल ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड। ये ऑपरेटर किसके लिए यूज़ किया जाता है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमारे ऑपरेंड्स के साथ में परफॉर्म करने के लिए हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। सिंपल इस लाइन का यही मतलब है। अब आप पूछोगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, तो मैथ्स के स्टूडेंट्स जितने भी उन्हें पता होगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स नहीं कौन कौन से होते हैं। और अदरवाइज़ अगर कोई मैथ्स का स्टूडेंट नहीं है तो मैं बता देती हूँ। सिंपल जो हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न और मॉड्यूल का जो सिंबल होता है हम उसे क्या कहते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को अगर हमें परफॉर्म करवाना है तो वो क्या परफॉर्म करेंगे, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो वही है कि अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को अगर हमें ऑपरेंड के साथ में परफॉर्म करना है तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एन अर्थमेटिक ऑपरेटर इज ए सिंबल यूज्ड इन ए मैथमेटिक्स एंड प्रोग्रामिंग टू परफॉर्म ए बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। वापस देखो, अर्थमेटिक ऑपरेटर एक सिंबल होते हैं, क्योंकि सारे ऑपरेटर एक सिंबल होते हैं, वो भी यही है, जो कि यूज़ किया जाता है मैथमेटिकल एंड प्रोग्रामिंग ऑपरेशंस जो होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर। दीज ऑपरेटर्स आर इनिशियल फॉर कैलकुलेशन एंड डेटा मैनिपुलेशन। ये जो ऑपरेटर होते हैं इनिशियली कैलकुलेशन करने के लिए और डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में देखो, ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, ए मल्टीप्लिकेशन बी है और ए डिवाइडेड बाई बी है। इसके अंदर जितने भी ये बीच बीच में हमने सिम्बल्स लगा रखे हैं दैट इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। देन अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये टेबल जो है ये अगर आप अपने एग्ज़ाम्स में बनाओगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स भी मिलेंगे। अगर वाइवाज में अगर एग्ज़ामिनर को इस तरीके से मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हो तो करोगे तो वो और भी ज़्यादा इम्प्रेस होगा। और इंटरव्यूज़ में जा रहे हो और ऑपरेटर्स के ऊपर आपसे कॉन्वर्सेशन हो जाती है और उसको इस तरीके से आप अपने ऑपरेटर रिप्रेजेंट करते हो विदाउट एनी डेफिनेशंस, तो वो और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तो ये वही तरीका है। अब इसको देखते हैं। ऑपरेटर्स 5 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे मैंने मतलब टेबल बनाई है। एडिशन है सबसे पहले, सिंबल प्लस का होता है, क्या करने के काम में आता है एडिशन, ऐड टू ऑपरेंड्स या मल्टीपल ऑपरेंड्स भी हो सकता है। ये सिर्फ यहाँ लिखा है कि हम ऑपरेंड्स को प्लस करने के लिए एडिशन का यूज़ करते हैं। सेकेंड हमारा अर्थमेटिक है सब्सट्रैक्शंस। सब्सट्रैक्ट राइट ऑपरेंड्स फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंड। ये क्या करता है, सब्सट्रैक्ट करता है, माइनस करता है किससे, लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड से। इतना क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल्स, टू ऑपरेंड्स मल्टीप्लाई करेगा टू ऑपरेंड्स के बीच में। डिवीज़न, डिवीज़न ऑफ द टू ऑपरेंड डिवाइड करेगा। मॉड्यूल रिटर्न्स द रिमाइंडर एंड इंटीजर डिवीज़न। मॉड्यूल क्या करेगा, रिमाइंडर को हमारे को मतलब रिटर्न करेगा इंटीजर डिवीज़न के थ्रू।
देन अब हम इनको क्या करते हैं, प्रोग्रामेटिकली देखते हैं। तो ये एक वैसे प्रोग्राम है, वैसे हम इसका अभी मतलब प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, बट प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हमारा वही है, हम हेडर फाइल्स लगाते हैं, फिर वॉइड मेन हमारे मेन फंक्शन होता है जहाँ से प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होता है। वैल्यूज़ में यहाँ पे हमने लिए 10 एंड 20, सिंपल सी दो वेरिएबल और उनकी वैल्यू हाथों हाथ ले ली। अगर हम चाहें तो यूज़र से भी वैल्यूज़ को इनपुट करवा सकते हैं प्रिंटफ और स्कैनफ की हेल्प से। आप चाहो तो ये प्रोग्राम खुद से भी कर सकते हो। प्रिंटफ में मैंने सिंपल सा यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट दे दी, सम इज़ और इंटीजर की वैल्यू को प्रिंट करवानी थी इसलिए %d दिया है। इसके बाद में मैंने दिया है कॉमा लगा के a+b। अब a+b मैं चाहूँ तो c के अंदर भी ले सकती हूँ एक थर्ड वेरिएबल भी, बट मैंने प्रोग्राम को लेंदी ना करते हुए यहीं पे डायरेक्ट a+b दे दिया। देन अगेन अब मेरे को माइनस करवाना है, तो सब इज़ इक्वल %d a-b, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है तो मैंने यहाँ पे %d लगाया। मल्टीप्लिकेशन करवाना है, इंटीजर वैल्यू है इसीलिए मैंने यहाँ पे %d लगा के मल्टीप्लाई करवा लिया। डिवीज़न करवाने के लिए भी मैंने यही किया, मॉड्यूल भी करवा दिया यहाँ पे, और ये गेट ch लगा के हमारी स्क्रीन को होल्ड करके और ये बंद कर दिया। और इसका आउटपुट क्या आया, 10 और 20 को प्लस करेंगे तो 30 आएगा, और 20 में से हम 10 को माइनस करते हैं, 10 में से 20 माइनस करते हैं तो -10 आता है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 200 आता है, डिवीज़न करते हैं तो 2 आता है, और मॉड्यूल करेंगे तो 0 आंसर आएगा। देन अब हम इसे टर्बो के अंदर करके देखते हैं कि हमारे मतलब जो टर्बो है उसके अंदर हमारे किस तरीके से इसका आंसर डिफाइन होता है। तो हम टर्बो के अंदर आ गए हैं। सबसे पहले हम फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अब हम फाइल का नाम देंगे, मैंने दिया earth.c दे दिया है क्योंकि अर्थमेटिक के नेम से ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट कर रही है इसमें। देन वही हमारा हेडर फाइल्स लगाना है। देन conio.h वाली हेडर फाइल्स लगाएंगे। देन हमारा मेन फंक्शन, हम इंट मेन का भी यूज़ कर सकते हैं बट वो रिटर्न लेता है तो इसीलिए मैंने नहीं लिया ताकि कोड ज़्यादा लेंदी ना हो। b=20 ये मैंने डायरेक्ट ले लिया। आप चाहो तो यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं, बट मैं चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम आप अपने आप से करें तो आपकी भी थोड़ी प्रोग्रामिंग्स अच्छी हो जाए। CLR SCR। देन प्रिंटफ में मैंने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट से अपन कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम है ये, ज़्यादा लेंदी नहीं है। सम इज इक्वल %d /n लगाएंगे क्योंकि मल्टीपल आउटपुट्स आने वाले हैं ना, इसलिए। यार सॉरी क्या हो रहा है। सब इज इक्वल %d /n a-p का आंसर। अगेन प्रिंटफ। ये मैंने इस बार यहाँ इतना स्पेस इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम चेक किया है कि जो आउटपुट है वो पूरी तरीके से शो ही नहीं हो पाता, कट जाता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस बार थोड़ा सा अगर आगे आ जाए तो अच्छा है। a×b। अब हम डिवीज़न ले लेते हैं इसका। dev is equal %d /n कोवा a/p। नेक्स्ट हमने मॉड्यूल का भी देख रहे हैं हम। मोड इज इक्वल %d /n ये %b। Ctrl+S Alt F9 0 एरर है, Ctrl F9 से हमारा प्रोग्राम रन कर लेते हैं। सम इज़ इक्वल 30, सब इज़ इक्वल -10, डिवीज़न इज़ इक्वल 0, मॉड इज़ इक्वल 10। सेम हमारा जो आंसर था वही आया है। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर के साथ में। थैंक यू। Subscribe for more content.